अगर आपने इंटर 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया होगा और अगर आपका इंटीमेशन लेटर आ गया है तो ऑनलाइन एडमिशन करने का जो प्रोसेस है, यानी कि पहले क्या होता था कि इंटीमेशन लेटर आते ही हम लोग जाते थे कॉलेज और वहाँ पे जाकर के ऑफलाइन एडमिशन फॉर्म भरते थे। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि ऑनलाइन यहाँ पे फैसिलिटी कर दिया गया है, जो कि कोई भी छात्र है जो कि साइबर कैफ़े में जाकर के वो ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं, जहाँ से उनका एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन करने के बाद उनका जो है ना जितना भी डॉक्यूमेंट ऑफलाइन प्रोसेस में लगता था वो सारा डॉक्यूमेंट और साथ में जो एडमिशन करेंगे आप ऑनलाइन उसका जो रिसिप्ट होगा वो साथ में संलग्न करके आपको कॉलेज में जमा करना होगा। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि इंटीमेशन लेटर आ गया है, किस प्रकार से जो है ऑनलाइन एडमिशन करना है कॉलेज के पोर्टल पर, यानी कि जिस भी कॉलेज में आपका इंटीमेशन सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज के पर्सनल वेबसाइट पे जा कर के हम यहाँ पे एडमिशन करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करनी है। सबसे पहले आपको कोई एक ब्राउज़र को ओपन करना है और जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज का आपको वेबसाइट मालूम होना चाहिए। जैसा कि हम जो भरने वाले हैं ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म वो है आरबी कॉलेज दलसिंह सराय का। तो यहाँ पे हम जो है ना rbcollege.online लिखेंगे, जो कि उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। सर्च करते हैं दोस्तों आपके सामने आरबी कॉलेज का डैशबोर्ड आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। अब दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ना इंटरमीडिएट एडमिशन, यहाँ पे हम नॉर्मली क्लिक कर देंगे। साथ ही दोस्तों आपके कॉलेज का जो लिंक होगा ना वो कुछ और होगा यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर का जो डैशबोर्ड होगा ना वो बिल्कुल यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐसा ही डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट एडमिशन पे क्लिक करा देना है। क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप जब ऑनलाइन आवेदन किए होंगे तो आपको जो रिसिप्ट मिला होगा ना ऑनलाइन एडमिशन का, उसके ऊपर यानी कि फ़ोटो के ऊपर जो है ना कोने पे बार कोड लिखा हुआ होता है, जो कि रेफरेंस नंबर कहलाता है। वो नंबर यहाँ पे आपको डालना है, जैसा कि हम यहाँ पे डाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का आपको नंबर दिया गया होगा। इसके बाद दोस्तों सेलेक्ट एकेडमिक ईयर पे क्लिक करा करके फर्स्ट ईयर पे आपको नॉर्मली क्लिक कराना है और यहाँ से सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना आपका डाटा ऑटोमेटिक फेच होकर के यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से नॉर्मली आप क्लिक हेयर फॉर एडमिशन पे क्लिक करा करके एडमिशन करा सकते हैं। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लीज़ फिल योर एडमिशन फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो है ना जितने भी डाटा यहाँ पे शो कर रहे हैं वो सारे डाटा को आपको बिल्कुल यहाँ पे केयरफुली जो है रीड करते हुए फिलअप करनी है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है फादर्स नेम, तो पिता का जो भी नाम है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं ना तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा आपको फिलअप करनी होती है। तो जैसा कि यहाँ पे फादर्स नेम है तो मैट्रिक मार्कशीट में जो भी पिता का नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है, चाहे गलत ही नाम होगा मैट्रिक के मार्कशीट में आपको गलत ही यहाँ पे लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ पे क्या करना है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग माता का नाम लिखिए। जो भी मैट्रिक में यानी कि मैट्रिक के मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक कराइए। यहाँ से ईयर को सिलेक्ट करिए, फिर मंथ को, और फिर यहाँ से आपको डे सिलेक्ट करना है। जेंडर दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। रिलीजन पे क्लिक करा करके हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन क्या है वो चीज़ें यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। इसके अलावा दोस्तों कैटेगरी यानी कि श्रेणी में ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन किए थे तो उस समय जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया होगा वही कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे सब कैटेगरी यानी कि उप श्रेणी के अंदर यहाँ पे जो है ना आपसे विकलांगता का यहाँ पे या अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं विजुअली हैंडीकैप्ड यानी कि आपको देखने में समस्या है, हेयरिंग हैंडीकैप्ड यानी कि आपको चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो वो चीज़ें यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। अगर नहीं है विकलांग कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कराइए। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी से हैं, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, यानी कि माइनॉरिटी आप क्या मुस्लिम है उसे बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस कराइए, नहीं तो नो पे क्लिक रहने दीजिए। इसके बाद स्क्रॉल करना है। अगर आप यहाँ पे जनरल सेलेक्ट किए होंगे कैटेगरी में तो यहाँ पे EWS का भी डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। अगर आपने EWS सर्टिफिकेट बना रखा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पेमेंट में आपको छूट दिया जाएगा, तो यहाँ से नॉर्मली आपको उसे यस करा लेनी है। नहीं तो अगर आपके पास EWS नहीं है तो नो पे ही क्लिक रहने दीजिए। साथ ही मूल निवास राज्य यानी कि यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र का जो है डिटेल्स डालना होगा। तो ध्यान रखना है आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए पहले से। तो जो भी आवासीय प्रमाण पत्र का स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करिए। आवासीय प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे डालिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास आधार संख्या है, तो नॉर्मली यस कराइए और आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद स्क्रॉल करना है।
अब दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि संपर्क करने का विवरण, जो भी अप्लीकेंट हैं, जो भी छात्र हैं, उनका क्या एड्रेस है, वो एड्रेस वार्ड नंबर से लेकर के पिन कोड तक यहाँ पे आपको डाल देना है। साथ ही दोस्तों राज्य फिर से सेलेक्ट करिए, जिला का नाम फिर से डालिए, पिन कोड फिर से डालिए और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे डला हुआ होता है जिस समय आपने ऑनलाइन आवेदन किया होगा इंटर एडमिशन, जो कि OFSS के वेबसाइट पे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं अप्लाइड फॉर वाले ग्रुप के अंदर यू हैव अप्लाइड फॉर द कोर्स, यानी कि जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा वो कोर्स यहाँ पे आपको टॉप में शो करेगा। और साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300 मार्क्स का है, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप, इच सब्जेक्ट 100 मार्क्स। अब दोस्तों इस चीज़ को आपको गौर से समझना है। इससे ऊपर तो एकदम से बच्चे वाला चीज़ था जो कि आप लोगों को तो मालूम है ही, लेकिन दोस्तों यहाँ पे गौर से समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ना, इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300 मार्क्स, सेलेक्ट एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप, इच सब्जेक्ट 100 मार्क्स, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट 1, ये दोस्तों आपका जो है ना 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। साथ ही सब्जेक्ट 2 भी है, ये भी आपका जो है 100 मार्क्स का है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, जो कि तीनों 300 मार्क्स का है। अब दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट 1 में इसको प्राइमरी दिया जाएगा कि जैसे आप क्या होता है कि इंटर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बायोलॉजी, जैसे साइंस के अंदर बायोलॉजी और मैथ आता है साइंस के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी माना जाता है। अगर आप चाहते हैं बायोलॉजी से लेना तो बायोलॉजी आप लेते हैं ऑनर्स पेपर जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका स्ट्रीम क्या होने वाला है साइंस के अंदर, और प्राइमरी सब्जेक्ट क्या होना है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अगर मान लीजिए आपका जो स्ट्रीम है वो कॉमर्स है, तो कॉमर्स के अंदर प्राइमरी सब्जेक्ट आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा होने वाला है, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है। तो जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर जो आईकॉम का जो छात्र होते हैं वो अकाउंटेंसी ही लेते हैं, तो नॉर्मली यहाँ से आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट 2 को यहाँ पर सेलेक्ट करिए और साथ ही सब्जेक्ट 3 को यहाँ पे लीजिए। अब दोस्तों स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क्स, सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप, इच सब्जेक्ट फ्रॉम 100 मार्क्स। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ना कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको लेना ही है। यहाँ पे दोस्तों कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 में यहाँ पे क्लिक करा करके क्या आप हिंदी लेना चाहते हैं या इंग्लिश फर्स्ट में कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो चीज़ें सेलेक्ट करिए। इसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट 2 के अंदर यहाँ पे अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश लीजिए, उर्दू लेना चाहते हैं उर्दू लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट मिला करके 200 मार्क्स हो गया। अब यहाँ पे काउंट करना शुरू करिए, 100, 200, 300, 400 और 500, टोटल 500 का यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप, जिससे यानी कि जो भी सब्जेक्ट है ना उसके ऊपर जो रेड कलर का जो आप देख पा रहे हैं नरेशन, जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसे तो भैया आपको पढ़ ही लेना है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देख पा रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 100 मार्क्स, सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप विच इज़ नॉट सेलेक्टेड इन कंपलसरी एंड इलेक्टिव ग्रुप। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये जो आप सब्जेक्ट लेंगे एडिशनल, दैट्स मीन्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। ये एक्स्ट्रा में क्या आपको लेना है नहीं लेना है यहाँ पे क्लिक कराइए, और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करिए, और लेना है तो 100 नंबर का यहाँ पे जो है सब्जेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप हिंदी और इंग्लिश ले चुके हैं तो नॉर्मली यहाँ से कोई और सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं एक्स्ट्रा में, जैसे कि इकोनॉमिक्स भैया यहाँ पे छूट रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक्स यहाँ पे छूट गया। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट करेंगे। अब स्क्रॉल कराते हैं। अब दोस्तों एकेडमिक डिटेल्स के अंदर जो पूछा जा रहा है सेकेंडरी, यानी कि मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल, 10th, बतबा, बिलबी, सेम। तो यहाँ पे जो है ना मैट्रिक का डिटेल्स आपको डालना है। पासिंग ईयर ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। इसके अलावा हाई स्कूल बोर्ड यहाँ पे BSCB पटना है, तो यहाँ से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना को चूज करा लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं रोल नंबर ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा OFSS के वेबसाइट के अकॉर्डिंग, और साथ ही जो भी परसेंट है ये भी उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट रहेगा। कुछ भी यहाँ पे छेड़खानी आपको नहीं करनी। अब दोस्तों यहाँ पे अपलोड 10th ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वैसे तो ये प्राइवेसी है, किसी को नहीं दिखाना है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्रोविजनल यानी कि जिसे हम औपबंधिक प्रमाण पत्र बोलते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा हल्का सा, ये आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करनी है। और सही दोस्तों अपलोड 10th मार्कशीट यहाँ पे ओरिजिनल आपको स्कैन करके अपलोड करना है, जो कि ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है 10th का मार्कशीट, इसे आपको अपलोड करनी है। साथ ही SLC बोला जा रहा है, तो जिसे हम TC बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे ओरिजिनल स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये है ओरिजिनल SLC।
साथ ही यहाँ पे बोला जा रहा है अपलोड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब दोस्तों माइग्रेशन का जो मतलब होता है ना, वो होता है प्रवर्जन प्रमाण पत्र, जो कि पहले दे दिया जाता था इंस्टेंटली कॉलेज में, लेकिन अब जो है उसी को मिलता है जो वहाँ पे जो है ना रिक्वेस्ट करता है कॉलेज में या स्कूल में, तभी उनको माइग्रेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों माइग्रेशन का मेन पर्पस है क्या? तो माइग्रेशन उन लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है जैसे कि मान लीजिए आप CBSE बोर्ड से अगर आप 10th क्लियर किए हैं और अगर आप स्टेट बोर्ड यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर यहाँ पे आपको जो है माइग्रेशन लगेगा, यानी कि बोर्ड चेंज करने पर जो है ना यहाँ पे आपको माइग्रेशन देना है, अन्यथा इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं अगर आप BSCB पटना का स्टूडेंट हैं तो। अब दोस्तों स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है बैंक डिटेल्स डालने को। तो दोस्तों यहाँ पे साथ ही नोट में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं SC ST एवं छात्राओं से ली जाने वाली फीस सरकार से प्राप्त होने पर स्वतः उनके बैंक अकाउंट में हस्तांतरित कर दी जाएगी, यानी कि जो यहाँ पे छूट दिया जाएगा जाति प्रमाण पत्र लगाने के बाद SC ST वालों को, वो यहाँ पे जो है रिफंड किया जाएगा उनके अकाउंट पे ही, ना कि उनको कैश में उसी समय इंस्टेंटली कॉलेज की तरफ से रिटर्न किया जाएगा। जो भी चालान है वो पे करेंगे और उनको जो है उसी अकाउंट पे, जो अकाउंट यहाँ पे आप डालेंगे उस पर रिटर्न होगा। किसको? तो SC ST कास्ट को। अब स्क्रॉल कराते हैं। अब दोस्तों एक डाउट और बना होगा, क्या हम यहाँ पे डिटेल्स डालें या ना? कोई दिक्कत नहीं है, डाल दीजिए, चलेगा। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं बोला जा रहा है अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, इसके अलावा इंटीमेशन लेटर जिसे हम सिलेक्शन लेटर बोलते हैं, जो कि आप अभी डाउनलोड किए होंगे, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का डैशबोर्ड आएगा। नॉर्मली आपको पेमेंट करना है, तो चलिए हम सबसे पहले डाटा को फिल करते हैं, इसके बाद पेमेंट करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम सारे डाटा को फिल कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही चेक भी कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कराइए, और यहाँ से अगर आपके पास ATM कार्ड है तो नॉर्मली आप डेबिट कार्ड को चूज करिए और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करा दीजिए। क्लिक कराते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल अमाउंट 1069 का यहाँ पे जो है चालान है। तो चलिए हम यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करा करके नॉर्मली यहाँ से पेमेंट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे फाइनली पेमेंट हो चुका है, अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट करेंगे और साथ ही कॉलेज में जाके जमा करेंगे।